मिसरी भाषा मिसरी बोली मिसरी बानी क्यार अवध है, सौंधी माटी वही पर पानी और किसानी क्यार अवध है। और चाहे जितना अंग्रेजी का बोली बनी हम शहरहुआ, अरे हमारी काकी तुम्हारी दादी तुम्हारी नानी क्यार अवध है। तो कहीं ना कहीं हम सब उसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। बहुत कुछ भारत की मिट्टी से जुड़ी चीज़ें, बहुत कुछ जो है वहाँ इसकी कमी खलती है। तो धीरे धीरे कविताएं लिखता रहता था। चाहे मेरे जीवन की खुद की एक संघर्ष यात्रा हो या मैं भारत को किस तरह से जो है वहाँ मिस कर रहा हूँ, लोग जो संघर्ष करते हैं, कुछ पाने के लिए संघर्ष करते हैं, उनकी क्या यात्रा रहती है, किस तरह वो अपने पद चिन्ह बनाते हैं, वो एक दर्शन होगा इस पुस्तक में। देखिए, जो हमारी शिक्षा होती है तो ये केवल जो है कर्ज माँ बाप या उस परिवार का नहीं होता, उस समाज का, उस परिवेश का होता है, उन दोस्तों का होता है, उस विद्यालय का होता है, उन गुरु का होता है। मातृभूमि का कर्ज उतना ही होता है जितना कर्मभूमि। अब मैं ब्रिटेन में रह रहा हूँ तो कर्मभूमि के भी उतनी ही प्रतिबद्धता है। अच्छी पुस्तक वो होती है कि जो प्रेरित करे हमें, हम उस पुस्तक को पढ़ के कुछ हासिल कर सकें कि ये मैंने सीखा इस पुस्तक में। तो ऐसे बहुत सारे आपको जीवन मूल्य सीखने को मिल सकते हैं इस किताब से। और एक इनकी कविता बड़ी अच्छी है, वो मैं 4 लाइनें पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद में अगले वक्ता को आमंत्रित करता हूँ कि जब कार्य ही विश्राम हो और गति ही आराम हो, जब राम जैसा संघर्ष हो, कृष्ण जैसा विमर्श हो, जब हनुमान जैसी वीरता हो और अर्जुन जैसी एकाग्रता हो, तब जीत का संशय कहाँ और हार का ही भय कहाँ। तो कई पौराणिक पात्रों को आपने अपनी कविता में पिरोया है और उनके बारे में बात की है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे जो सबसे किनारे बैठे हुए हैं नवेंदु जी, जो हिंदी बहुत अच्छा बोल लेते हैं और वहाँ जा कर के जब 29 सांसद आपके हिंदी के ही बेल्ट के वहाँ पर हो गए हैं, तो निश्चित रूप से आपको वहाँ पे एक हिंदी का कवि सम्मेलन करा ही देना चाहिए। एक बार हम जोरदार तालियों से नवेंदु जी को आमंत्रित करते हैं, जो कि सांसद हैं ब्रिटेन के, और सब हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। इस वक्त हिंदी संस्थान के निराला सभागार में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर जाने अनजाने पदचिन्ह नामक एक पुस्तक का विमोचन हुआ, जिसमें हमारे साथ लेबर पार्टी के सांसद मौजूद हैं नावेंद्र मिश्रा जी, जो कि यहीं अपने उत्तर प्रदेश के मूल रूप के निवासी हैं। तो हम इनसे बात करेंगे। सर, आज आप इस पुस्तक के विमोचन में आए, कैसा लगा आपको अपनी मातृभूमि में आके? जी, बहुत अच्छा लगा। मेरे पिताजी कानपुर के हैं, मम्मी गोरखपुर की हैं और घर में हम हिंदी बोलते हैं। तो मधुरेश मिश्रा जी बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं लखनऊ में था और मैं अपने भाई साहब और मित्र के साथ हूँ यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, मैं पढ़ूंगा इसे ज़रूर। और मुझे हिंदी संस्थान के बारे में कुछ पता नहीं था, तो वो भी पता चल गया आज। तो बहुत अच्छी बात। सर, एक्चुअली वहाँ इंग्लैंड आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ भी तो बहुत सारे हिंदी भाषी लोग रहते हैं, तो आप वहाँ के लोगों के लिए ऐसा क्या करते हैं कि जिससे अपने लोगों को मिल के उनको एक तरह यूनाइट किया जा सके? तो मधुरेश जी करते हैं ये सब काम। मेरी कंस्टिट्यूंसी मैनचेस्टर में है, मधुरेश जी लंदन में रहते हैं, तो काफ़ी दूर है। तो मधुरेश जी ने उत्तर प्रदेश कम्युनिटी एसोसिएशन फॉर्म किया था 2018 में, तो वो काफ़ी अच्छा काम करता है। दिवाली हो, हिंदी भाषा हो, कल्चर हो, जो भी हो, इस सब काम में बहुत अच्छा काम करता है। तो मधुरेश जी और काफ़ी लोग हैं जो वॉलंटियर्स हैं, अपना टाइम खून पसीना देते हैं उसमें, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नेहरू सेंटर भी है और भारतीय विद्या भवन भी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ से जैसे वक्त पे आने जाना तो आपका लगा रहता होगा इंडिया में। अब आजकल जो माहौल है इंडिया का, उसके हिसाब से आपको कैसा लग रहा है? इंडिया ग्रोथ कर रही है कि नहीं? जी, इकोनॉमिक ग्रोथ तो इंडिया में बहुत अच्छा है। और हमारे यहाँ भी इस साल इलेक्शन हुआ था, तो जुलाई में हमारा इलेक्शन हुआ था, तो लेबर पार्टी की सरकार आई है 14 साल के बाद। तो हम नई रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, ट्रेड रिलेशनशिप सेट कर रहे हैं। तो लेबर पार्टी और भारत सरकार साथ में काम कर रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर और प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले थे लास्ट वीक G20 में कुछ दिन पहले, तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। ये थे हमारे साथ नावेंद्र मिश्रा जी, जो कि लेबर पार्टी के सांसद हैं और भारत में इस पुस्तक के विमोचन पर आए हुए थे। इनसे हमने बात किया। लखनऊ हिंदी संस्थान के निराला सभागार में आज एक बहुत ही खास पुस्तक का विमोचन हुआ, जाने अनजाने पदचिन्ह। हमारे साथ उसके लेखक, जो कि उत्तर प्रदेश मूल के हैं, मगर वो करीब पिछले 20-21 सालों से या कहीं उससे ज़्यादा से वक्त से वो लंदन में रह रहे हैं और वहीं पे रहकर उन्होंने भारत की मिट्टी को, भारत के एहसास को इस किताब के ज़रिए कैसे ज़िंदा किया है। आइए हम उनसे बात करते हैं और आपको उस
पुस्तक के बारे में डिटेल से जानकारी दे। सर आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये पुस्तक जैसे आप 20-21 साल से करीब, जैसा भी मैंने देखा कि सुना लोगों से, आप लंदन, तो इस तरह से पुस्तक लिखने का आपके जहन, वहाँ कितनी भरी भाग दौड़ की ज़िंदगी, क्योंकि वहाँ आप अच्छे जॉब पे भी हैं, तो कैसे ये संभव हो सका? पहले पिछले 20-21 साल से मैं बचपन से भी लिखता रहता था, लेकिन वहाँ जाने के बाद बहुत कुछ भारत की मिट्टी से जुड़ी चीज़ें, बहुत कुछ जो है वहाँ इसकी कमी खलती है, तो धीरे धीरे कविताएं लिखता रहता था। और पिछले 6 महीने या उसके पहले से एक विचार आया कि क्यों ना इन कविताओं का संकलन किया जाए, जिसमें जो है मेरे जीवन की खुद की एक संघर्ष यात्रा हो, या मैं भारत को किस तरह से जो है वहाँ मिस कर रहा हूँ उसकी कुछ कहानी हो, अपनी भाषा से संबंधित कुछ जो है कविताएँ हों। तो इसलिए विचार आया कि इसका एक अच्छा संकलन बनाएं और भारत में आकर के इसका लोकार्पण करें, क्योंकि ये पूरी कविता एक भारत के दर्शन को, अपनी संघर्ष यात्रा को, सफलता को, और भारत ही नहीं मतलब जो लोग जो संघर्ष करते हैं, कुछ पाने के लिए संघर्ष करते हैं, उनकी क्या यात्रा रहती है, किस तरह वो अपने पद चिन्ह बनाते हैं, वो एक दर्शन होगा इस पुस्तक में। इस पुस्तक के ज़रिए सर एक चीज़ तो ये बहुत ही मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि आपको अपनी मातृभूमि से, अपनी मिट्टी से बहुत लगाव है। आज आपके जैसे बहुत से युवा विदेशों में जाके रह रहे हैं, मगर वो इस तरह से देश के बाद, उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहते हैं कि मातृभूमि का उनके ऊपर क्या कर्ज है, कैसे उसको इसके बारे में ज़िंदा रखना चाहिए? देखिए, जो हमारी शिक्षा होती है तो ये केवल जो है कर्ज माँ बाप या उस परिवार का नहीं होता, उस समाज का, उस परिवेश का होता है, उन दोस्तों का होता है, उस विद्यालय का होता है, उन गुरु का होता है जहाँ हम पले और बढ़े हुए हैं। तो इसलिए जो है, और हमारी संस्कृति ऐसी है कि मातृभूमि का कर्ज उतना ही होता है जितना कर्मभूमि। अब मैं ब्रिटेन में रह रहा हूँ तो कर्मभूमि की भी उतनी ही प्रतिबद्धता है, लेकिन मातृभूमि जहाँ से हम जा रहे हैं, जहाँ से जुड़ रहे हैं, जहाँ से संस्कृत, जहाँ से हम बड़े हुए हैं, मुझे बस यही कहना है, उसको भूलना नहीं चाहिए, और उसके प्रति जो भी हम कर पाएँ, जितना भी हम सक्षम हैं, हमें पूरी श्रद्धा और पूरी मेहनत के साथ करनी चाहिए। आप सर वहाँ लंदन में एक उत्तर प्रदेश या प्रवासियों के लिए एक संगठन भी चला रहे हैं, तो ज़रा उसके बारे में बताओ, अपना भी परिचय बताओ, आप उत्तर प्रदेश से कहाँ से मिला, ताकि हमारे जो दर्शक है जान सके, क्योंकि यूपी का ये काफ़ी चर्चित चैनल है, तो इस पर दर्शक जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मेरा जन्म जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के एक गाँव में हुआ था, जैसा साधारणतः होता है प्रतापगढ़, फिर गाँव में वहाँ पर जो है संभावनाएँ कम होती हैं, तो परिवार फिर प्रयागराज में, तो अभी प्रयागराज में हम लोग रहते हैं, लेकिन गाँव प्रतापगढ़ से जुड़ा हुआ है। और 20-21 साल पहले जो है वहाँ से ब्रिटेन जाना हुआ। वहाँ कुछ सालों बाद ये कमी खलने लगी कि अपने लोगों के साथ कैसे कोई त्यौहार हो, होली होती है, दिवाली होती है, कोई भी त्यौहार होता है, कैसे मनाया जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए, और दूसरी बात आने वाली जो जनरेशन, आने वाली पीढ़ी है, उनको कैसे जोड़ा जाए, वो कैसे उस संस्कृति से जुड़े रहें, तो ऐसी एक आवश्यकता हुई कि उत्तर प्रदेश के मूल के रहने वाले लोगों का एक संगठन बना जाए। इस विचारधारा से उस संगठन का जन्म हुआ, और पिछले 2018 से अभी तक, पिछले 7-8 साल में अभी लगभग जो है 1000 परिवार उस संगठन से जुड़े हुए हैं। सब लोग साथ में आते हैं, सब लोग कोई तीज त्यौहार साथ में मनाते हैं, और प्रयास ये भी हो रहा है धीरे धीरे कि अपनी मातृभूमि के कर्ज के लिए कुछ यहाँ के लिए भी किया जाए। तो ये थे हमारे साथ जाने अनजाने पदचिन्ह के लेखक मधुरेश मिश्रा जी, जो कि इसी मिट्टी के लाल हैं, सुल्तान यूपी अपना उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ ज़िले के रहने वाले, जिन्होंने जाके इंग्लैंड में जाके एक अच्छा खासा अपना पहचान बनाई, मातृभूमि भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अरुण गौतम के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।